समत्वन योग उच्यते, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने समझाया था। सुख दुख, लाभ हानि, जीत-हार में समान रहना ही सच्चा योग है। एक शांत गांव में अनिरुद्ध नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत संवेदनशील था। अगर कोई उसकी तारीफ कर दे तो वह खुशी से झूम उठता, और अगर कोई छोटी सी आलोचना कर दे तो वह कई दिनों तक उदास रहता। उसके मन की स्थिति हमेशा दूसरों के शब्दों और परिस्थितियों पर निर्भर रहती थी। एक दिन गांव में एक ज्ञानी गुरु आए। लोग कहते थे कि उनके पास हर समस्या का समाधान है। अनिरुद्ध भी उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मेरा मन कभी स्थिर नहीं रहता। कभी बहुत खुश होता हूँ तो कभी बहुत दुखी हो जाता हूँ। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यही तो मन की प्रकृति है, लेकिन इसे नियंत्रित करना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। उन्होंने अनिरुद्ध को एक छोटा सा काम दिया। अगले दिन उन्होंने उसे एक गिलास पानी दिया और कहा, इसे लेकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रखना कि पानी की एक बूंद भी नीचे न गिरे। अनिरुद्ध ने गिलास उठाया और पूरे ध्यान से चलने लगा। रास्ते में लोग उसे पुकारते, कोई हंसता, कोई कुछ कहता, लेकिन उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस गिलास पर था। वह बिना एक बूंद गिराए वापस आ गया। गुरुजी ने पूछा, जब लोग तुम्हें बुला रहे थे, हंस रहे थे, तब तुम्हें कैसा लगा? अनिरुद्ध बोला, गुरुजी, मैंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, मेरा ध्यान सिर्फ पानी पर था। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बस यही जीवन का रहस्य है। अगर तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य और अपने कर्म पर रहेगा, तो बाहरी बातें तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगी। फिर उन्होंने समझाया, सुख और दुख दोनों जीवन के हिस्से हैं। अगर तुम सुख में बह जाओगे तो दुख तुम्हें तोड़ देगा, लेकिन अगर तुम दोनों में समान रहोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। यह बात अनिरुद्ध के दिल को छू गई। उसने उसी दिन से खुद को बदलने का निर्णय लिया। कुछ दिनों बाद उसे गांव के एक बड़े काम की जिम्मेदारी मिली। उसने पूरी मेहनत से काम किया और काम सफल रहा। लोग उसकी बहुत तारीफ करने लगे। पहले जैसा अनिरुद्ध होता तो वह खुशी में खो जाता, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला और शांत रहा। उसने सोचा, यह भी एक अवस्था है, यह भी गुजर जाएगी। कुछ समय बाद उसी काम में एक गलती हो गई और लोग उसकी आलोचना करने लगे, लेकिन इस बार भी वह शांत रहा। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और उसे सुधारने में लग गया। अब न तो वह ज्यादा खुशी में बहता था, न ही दुख में टूटता था। धीरे धीरे वह एक मजबूत और संतुलित व्यक्ति बन गया। गांव के लोग उससे प्रभावित होने लगे। एक दिन वही गुरुजी फिर से गांव आए। उन्होंने अनिरुद्ध को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुमने जीवन का असली योग सीख लिया है, संभाव। अनिरुद्ध ने उनके चरण छुए और कहा, गुरुजी, अब मुझे समझ आ गया है कि सच्ची शांति बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हर परिस्थिति बदलती रहती है, सुख भी, दुख भी। अगर हम हर स्थिति में संतुलित रहना सीख जाए, तो कोई भी चीज हमें ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगी। यही सच्चा योग है, यही सच्ची शक्ति है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में स्थिरता और शांति पाने का एक ही रास्ता है, संभाव।